Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. My name is Ashika and I welcome you all to my channel. So guys, we have last 20 to 25 days left for our board exams and we all have to complete a lot of things for that. Like we have to practice our PYQs, we have to solve the sample papers, we have to revise the syllabus, and also guys for those who syllabus is not yet completed, they have to complete their syllabus too. अब देखो guys, हमारे पास ये सारी कॉमन चीजें जो कि हमें कंप्लीट करनी है, बट वी ऑल विल बी नीडिंग अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. अब ऐसा क्यों है कि सबको डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगती है? बिकॉज वी ऑल हैव अ डिफरेंट माइंड सेट, वी ऑल हैव अ डिफरेंट लर्निंग स्पीड, तो इसलिए सबको डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. बट वाई स्ट्रैटेजी मेकिंग इज सो इंपॉर्टेंट? अब देखो, मैंने एक दो वीडियोस देखी है. मैं जनरली शोभित भैया या फिर प्रशांत भैया की वीडियोस देखती हूँ एंड फ्रॉम दोज वीडियो आई गोट टू नो कि टारगेट सेट करना एंड स्ट्रैटेजी बनाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है कि आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, आपको सैम्पल पेपर्स कब करने हैं. इससे ना आपके पास एक पूरा टाइम टेबल हो जाएगा 25 डेज तक का कि हाँ मुझे हर एक दिन ये करना है. अब आपको ऐसा भी नहीं है कि टारगेट रखना है कि सुबह उठ के आप नया टारगेट रखो, नेक्स्ट दिन का अगला टारगेट रखो. आपको एक दिन बैठना है, 1 घंटा देना है बस, और एक पेज पे पूरा टाइम टेबल बना लेना है फॉर द कमिंग 25 डेज. आपको हर एक 25 डेज यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 1 फरवरी है उसके दिन उस दिन आपको क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है. फॉर एग्जाम्पल आप एक मैथ्स का सैंपल पेपर करोगे, एक साइंस का सैंपल पेपर करोगे, तो उस 1 फरवरी के नीचे आपको ये 2 चीजें मेंशन करनी है. और ऐसे 2 फरवरी 3 फरवरी आपको आज ही मेंशन करना है सब कुछ कि आप कमिंग 25 डेज में क्या क्या चीजें करने वाले हो, ताकि आपको रोज सुबह उठ के नहीं सोचना पड़े कि आज मुझे क्या करना है एंड मैंने अभी तक कितना कंप्लीट कर लिया. इससे आपके पास क्या रहेगा, एक तो आपके पास ट्रैक रहेगा कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना रिवाइज हो चुका है एंड आपने कितने सैंपल पेपर्स कंप्लीट कर चुके हैं. सो आफ्टर ऑल अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो बेसिकली स्ट्रैटेजी बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल भी काफी ज्यादा है. एंड मैं अभी नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई है. कल परसों ही मैंने एक जगह बैठ के 1 घंटा लगाया था इस स्ट्रैटेजी को बनाने में. एंड ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, ये मेरे अकॉर्डिंग है कि मैं एक चैप्टर को कितने दिन में कंप्लीट कर पा रही हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी भी मैथ्स के चैप्टर को एक दिन दिया है कि मैं इस चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट कर लूंगी, बट इट्स नॉट द मैटर कि आप लोग भी उस चैप्टर को एक दिन में ही कंप्लीट करो. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चैप्टर को कंप्लीट करने में कितने दिन लगा रहे हो. सो वी ऑल हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. बस आप एक आइडिया ले सकते हो कि मैंने ऐसे बनाई है, तो आप लोग भी यू कैन ऑल टेक अ आइडिया एंड आप भी वैसे स्ट्रैटेजीज बना सकते हो. एंड लेट मी शो यू ऑल माई स्ट्रैटेजी. सो लेट्स गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो. Okay guys, so now I'm going to show you all my strategy. So this is how it looks. तो आपको इसको बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली यू हैव टू टेक अ A4 शीट एंड उसके ऊपर आप इस तरीके के बॉक्सेस बना लेना एंड उसके बाद कॉर्नर में उस डेट लिख लेना कि कौन सी डेट है एंड उसके नीचे आप टास्क मेंशन कर देना. फॉर एग्जांपल मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी 24 जन की रात को, ताकि मैं नेक्स्ट डे से इसको फॉलो कर पाऊँ. अब देखो 25 जन को मैंने टास्क मेंशन कर दिया कि इस दिन मुझे क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं. सो इससे मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम तक का सारा रोड मैप है कि मुझे हर एक दिन क्या करना है. सो मेरे पास सुबह उठते हैं मेरे पास रहता है कि हाँ मैं स्ट्रैटेजी देखी मेरी कि आज मेरे को ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. सो लेट्स गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. अब मुझे रोज सुबह उठ के ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं क्या स्टार्ट करूं एंड मैंने अभी तक कितना कंप्लीट कर लिया है. अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं. एक बार आप इस पर ओवरलुक ले सकते हो कि मैंने इसको कैसे बनाया है एंड आफ्टर ऑल आप अपनी खुद ही की स्ट्रैटेजी बनाओगे. सो हियर हाउ इज इट लुक्स. एंड 21 जन को हमारा हिंदी का एग्जाम है, तो इस तरीके के मैंने गैप डेज में भी लिख दिया कि मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ. वैसे तो हम वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे ऑब्वियसली नेक्स्ट एग्जाम वाला, बट स्टिल. So this was overall strategy. Now let's get started with today's study vlog. So let's go. Okay guys, so now let's get started with today's video. So in today's video I'm going to show you all a compiled 2-day study vlog. Okay guys, so ये है first day, that is 26 January, and इस दिन मैं उठी थी सुबह 5 बजे पढ़ने के लिए. and after getting freshen up and everything, मैंने आपको टाइम दिखाया, that is 5:35 हो रहे थे. लाइक मैं 5:10 के आसपास उठी थी एंड देन मेरे को फ्रेशन अप वगैरह होने में एंड सुबह उठ के जब हम पानी पीते हैं तो ये सब करने के बाद मैं बैठी थी पढ़ने. सो इट वॉज 5:35. सो हियर आई एम स्टार्टिंग अप विद मैथ्स, क्योंकि आज के दिन के टास्क का जो मेरा फर्स्ट टास्क है वो है मैथ्स का सर्कल्स वाला चैप्टर. सो हियर आई वाज स्टार्टिंग विद दैट. ओके गाइस, तो अब देखो मैंने पिछले वाली वीडियो में जो मेरा ब्लॉग था स्टडी ब्लॉग, उसमें मैंने आपको सारी अपनी रफ स्ट्रैटेजीज बताई थी कि मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या क्या फॉलो करने वाली हूँ. एंड आज के ब्लॉग में मैंने आपको अपना स्ट्रैटेजी वाला प्लान दिखा दिया है कि हाउ माई टाइम टेबल और माई टारगेट वाला प्लान जो है वो कैसे दिख रहा है एंड व्हाट आर माई डेली प्लान्स. तो ये काफ़ी ज़्यादा है ना मेरे को हेल्प कर रहा है कि मैं सुबह उठ के ना रोज़ मुझे सोचना नहीं पड़ रहा कि मेरे को आज क्या करना है. आई हैव अ कंप्लीट सेटअप कि आज मुझे ये वाले चैप्टर और ये वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है. ओके गाइज, सो इफ आई
टेल यू ऑल अबाउट माई फाइनल स्ट्रैटेजी ऑफ मैथ्स कि मैं इसको कैसे रिवाइज करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सबको कंप्लीट कर लूँगी। इससे क्या होगा कि मेरे हर एक इंडिविजुअल चैप्टर्स के काफ़ी ज़्यादा प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी सैम्पल पेपर सॉल्व करना। अब देखो मेरे को हर एक इंडिविजुअल चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएंगी तो मेरे को फॉर्मूलाज और अच्छे से याद हो जाएंगे। एंड जब मैं सैम्पल पेपर्स के सारे क्वेश्चन उसमें कंपाइल्ड होते हैं हर एक चैप्टर के, लाइक एमसीक्यूज में पार्ट में होते हैं, केस बेस्ड टाइप में होते हैं, तो इससे मेरे जो चैप्टर्स है ना उनकी और अच्छे से जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी completing all the chapters from my NCERT and then I will be moving towards the plenty of sample papers, like देखती हूँ कितने सॉल्व हो पाएंगे till my boards, but I will try to solve as much as sample papers as I can. Okay guys, so after completing most of the chapter I went to the kitchen to make some tea for myself क्योंकि I was feeling a little bit of tired and sleepy। तो मैं सोचा कि अब चाय बनाने का टाइम भी हो गया है तो let's go, and उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे with the chapter। ओके गाइस, सो फाइनली आई हैव कंप्लीटेड दिस वन चैप्टर, लाइक सर्कल वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है पूरा। लाइक मैंने अच्छे से एग्जांपल्स वगैरह भी कर लिया है एंड ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। लेट मी शो यू ऑल फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। बेसिकली ना मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई इनको सॉल्व करने में, बिकॉज मैंने प्री बोर्ड 1 में इनके वीडियो सोल्यूशन देखे इस वाले चैप्टर को समझा था पर्टिकुलरली। सो मुझे सारे क्वेश्चन एक बार लाइक आते थे तो मैं रिकॉल कर पा रही थी ईजिली कि इनको कैसे सॉल्व करना है। सो येस गाइस, दिस चैप्टर इज फाइनली कंप्लीटेड। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग अप विद द नेक्स्ट चैप्टर इन मैथ्स, that is triangles. So let's go. Okay guys, so after completing one chapter of maths, I getting started with the second chapter, that is triangles। तो अभी मैं triangles वाले chapter को solve करने वाली हूँ and I will be solving the both the exercises plus all the examples, because काफ़ी बार ना examples से ज़्यादा questions आते हैं as compared to the exercises। like most of the chances तो दोनों के equal ही रहते हैं, but solved examples काफ़ी बार पूछे जाते हैं exams में। एंड गाइस ये वाला चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जितने भी सैम्पल पेपर्स देखे हैं एंड इवन मेरे दोनों प्री बोर्ड जो थे उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था इन द 3 मार्कर्स। जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है इस वाले चैप्टर का, डेट इज़ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी वाला थ्योरम जो है उसका जो प्रूफ होता है वो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ऐसा करके क्वेश्चन आता है 3 मार्कर्स में एंड वी हैव टू स्टेट द थ्योरम प्लस वी हैव टू प्रूव दैट। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। सो आई गेस ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हर बार आ रहा है। मीन like there is a chance to come this question in this board too, but I don't know, I'm not sure, but yes the chances are high। आई डोंट नो अबाउट द स्टैंडर्ड पेपर कि स्टैंडर्ड पेपर में इस वाले क्वेश्चन के आने के कितने चांसेस हैं, बट मैंने बेसिक पेपर में इस वाले क्वेश्चन को काफ़ी बार देखा है, इसलिए आई एम थिंकिंग कि इस क्वेश्चन के थोड़े चांसेस तो है एग्जाम्स में पूछे जाने के। ओके गाइस, तो वैसे तो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, बट स्टिल लेट मी टेल यू ऑल अबाउट दिस थिंग कि 25 जनवरी एंड 26 जनवरी को मैं बिल्कुल भी ढंग से नहीं पढ़ पा रही थी। आई डोंट नो, बट बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था इन दोनों दिन में एंड आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट माई टास्क। तो इन दोनों दिन की जो टास्क है ना वो बैकलॉग हो गए मेरे 27 वाले जनवरी के टास्क के अंदर एड हो गए हैं एंड वो भी मैं आपको लास्ट में आगे आपको दिखाने वाली हूँ अपनी टू डू लिस्ट एंड एवरीथिंग। तो उसमें आपको मैं दिखा दूंगी कि हाउ माय बैकलॉग वाला लिस्ट इज लुकिंग। ओके गाइस, तो ये सब थी मेरी मॉर्निंग क्लिप्स ऑफ दिस 26 जनवरी एंड शाम को मैं गई थी वॉकिंग। सॉरी फॉर द शेकिंग कैमरा, बट येस आई वाज वॉकिंग तो ऐसा शेक हो रहा था। तो अब देखो मैं शाम को वॉकिंग करने गई थी क्योंकि आई हैड मेड अ प्लान। अब देखो ये वाला डेली का प्लान है कि मेरा रोज़ मैं शाम को ना वॉकिंग करने जाऊँगी, बिकॉज इससे माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश आउट रहता है अगर आप वॉकिंग वगैरह करते हो। एंड अभी के लाइक बोर्ड्स के एग्जाम के बिजी शेड्यूल में आपको रिफ्रेश होना एंड नेचर वगैरह या लाइक बाहर घूमना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो जस्ट टेक अ 1.5 या फिर 1 घंटा निकालो अपने पूरे दिन में एंड गो फॉर अ वॉक। ओके गाइस, सो हियर आर टुडेज क्लिप, दैट इज 27 जनवरी एंड आज मैं उठी थी सुबह 4 बजे पढ़ने के लिए। अब देखो मैं क्या कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं सुबह जल्दी जल्दी उठती रहूँ। अब पहले मैं 6 बजे उठती थी, फिर मैंने नेक्स्ट दिन 5 बजे उठा एंड आज मैं 4 बजे उठी हूँ। अब मैं कल फिर से 4 बजे उठूँगी ताकि मेरे को थोड़ी सी हैबिट हो जाए 4 बजे उठने की एंड उसके बाद द नेक्स्ट डे आई विल बी वेकिंग अप एट 3 o'clock। अब 3 o'clock मेरा लास्ट है, उससे जल्दी नहीं उठूंगी, बट मॉर्निंग में क्यों उठती हूँ क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है मॉर्निंग पे। अगर मैं मॉर्निंग में ही सोती रहूँगी तो मैं पूरे दिन कब पढ़ूंगी, क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में। वो अलग बात है कि मेरे को लगाना पड़ता है ताकि अब क्योंकि देखो सिलेबस है इतना ज़्यादा करना तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो चाहे मन ना करे, मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो, बट थोड़ा सा मन आपको लगा के थोड़े से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं शाम को थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, बट मेरी प्रोडक्टिविटी हाई रहती है मॉर्निंग में। उस वक्त मैं थोड़ा सा हार्ड टास्क करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मेरे को सोशल कम पसंद है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सोशल साइंस जो है मैं सुबह ही कवर अप कर लूँ। सो गाइज अब देखो मेरे पास 2 टास्क थे लाइक ज्योग्राफी के। अब ज्योग्राफी ऐसा पार्ट है सोशल साइंस का जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि दोनों टास्क सोशल के ज्योग्राफी में से ही है तो मैं उनको सुबह कंप्लीट कर लेती हूँ। अब एक और है जो कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट करना, लेकिन वो सिविक्स का है एंड सिविक्स मेरे को थोड़ा सा ठीक लगता है तो मैं उसको शाम को भी पढ़ सकती हूँ। इसलिए मैंने क्या सोचा ना कि सुबह पहले ज्योग्राफी को खत्म कर देते हैं। सो हेयर आई एम डूइंग दैट। मैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर कर रही हूँ एंड गाइज लाइक ये
वांटेड मी टू शेयर माय नोट्स विद यू ऑल। तो सारे नोट्स लाइक साइंस और सोशल साइंस के सारे चैप्टर के नोट्स की मैंने PDF बना के आपको शेयर कर दी थी। बट इन केस यू वांट टू चेक इट आउट अगेन तो आप इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने उन दोनों फोल्डर की लिंक दे दी है, सो यू ऑल कैन सी इट। एंड गाइज मैंने ज्योग्राफी के नोट्स नहीं बनाए हैं बिकॉज मैं यहाँ पे ना शोभित भैया के जो उनके प्रिंटेड नोट्स हैं वही यूज़ करती हूँ। Okay guys, so finally this chapter is completed and let me show you all the time, like it's 5:49 right now। तो अभी मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, लाइक इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2 hours हो चुके हैं आई गेस। तो यस क्योंकि मैं ना इस नोट्स को अच्छे से समझ भी रही थी एंड आई वाज एडिंग सम एडिशनल पॉइंट्स, लाइक अगर जो कोई भी मुझे पास पॉइंट्स ऐड करने थे तो वो भी ऐड करी थी। तो इससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस चैप्टर को समझने में। 1 hour की वीडियो थी एंड 1 hour मेरे को एक्स्ट्रा लगा। एंड ऑल्सो आई वॉज मेकिंग दिस टेबल फॉर द टॉपिक सॉइल, लाइक इससे ना सारी चीज़ें जल्दी लर्न हो जाती हैं। तो ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको एक पेज पे ऐसे ड्रॉ कर लिया ताकि मेरे को ये सॉइल वाला टॉपिक काफ़ी अच्छे से लर्न हो जाए इजीली। सो यस गाइस, दिस चैप्टर इज़ फाइनली कंप्लीटेड एंड अगर मेरे को शाम को टाइम मिलता है सो आई विल बी डूइंग द PYQs ऑफ दिस चैप्टर। लाइक इसके पीछे ना यहाँ से PYQ भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर शाम को मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं ज्योग्राफी के चैप्टर्स का PYQ भी करूँगी। बट फॉर नाउ अभी मैं चैप्टर समझ लिया है, सो नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट चैप्टर। बट बिफोर दैट I will be going and making tea for myself, so let's go and then we will be starting with the next chapter, that is mineral and energy resources। ओके गाइज, सो हेयर आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये वाला चैप्टर मैं अभी कर रही हूँ, पिछले बार मैं अभी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कर रही थी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था उस वक्त। बट येस गाइज, राइट नाउ आई एम डूइंग दैट चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ओके गाइज, सो नाउ लेट मी टेल यू ऑल माई स्ट्रैटेजी फॉर SST की मैं SST को कैसे रिवाइज करने वाली हूँ और कंप्लीट करने वाली हूँ। बेसिकली गाइज देखो, SST के मैं क्या करूँगी, ऐसे चैप्टर्स जिनमें मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है या फिर जो मुझे ज़्यादा समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है उन वाले चैप्टर्स को, उनको मैं वीडियो सोल्यूशन से समझूंगी। लाइक जो हमारे वन शॉट्स होते हैं रिविजन सीरीज वाले दिग्रास सर के, उनसे मैं चैप्टर्स को कवर अप कर लूँगी, लाइक रिवाइज कर लूँगी, तो वो 1-2 घंटे में रिवाइज हो जाएंगे। एंड उसके बाद मैं उनके नोट्स को रीड आउट कर लूँगी। फिर नोट्स को रीड आउट करने के बाद आई विल बी स्टार्टिंग सॉल्विंग द सैम्पल पेपर्स। एंड सैम्पल पेपर्स देखो गाइज, मेरे को SST में इतनी दिक्कत नहीं होती है इन राइटिंग आउट द आंसर। अब देखो गाइज, आपको कई लोग ऐसे होते हैं जिनको SST के आंसर्स लिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सो फॉर दैट दे हैव टू सॉल्व द सैम्पल पेपर्स, लाइक उनको क्वेश्चंस देके उनको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। बट लाइक मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है एंड मुझे ऐसे आंसर्स लिखना सोशल साइंस में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है, तो ये बोरिंग काम मुझसे नहीं होगा। तो मैं SST के जो सैम्पल पेपर्स करने वाली हूँ उसमें मैं जो है आंसर्स है उनको अच्छे से रीड आउट करूँगी एंड उन आंसर्स को अच्छे से समझूंगी। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसको लर्न करने की जरूरत पड़ती है, जैसे ज्योग्राफी में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें लर्न करना ही पड़ेगा, तो उसको मैं वहीं पर लर्न कर लूँगी। बट मेरे को इतना हिम्मत नहीं है कि मैं सोशल साइंस के जो सैम्पल पेपर्स हैं क्वेश्चन को मैं खुद लिखूँ, क्योंकि इट इज़ अ वेरी बोरिंग टास्क फॉर मी एंड आई कैन नॉट डू इट। ओके गाइस, सो दिस विल बी माई स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग आउट द सैम्पल पेपर्स ऑफ सोशल साइंस एंड कवरिंग अप the syllabus for this subject। ओके गाइज, सो नाउ लेट मी शो यू ऑल द टाइम। लाइक अभी तो मैंने वो वाला फ़ोन चार्ज पे लगा दिया है, सो हेयर आई एम शोइंग यू ऑल द टाइम इन माई वॉच। सो इट्स करेंटली 7:30 और मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था एट 6:10 और समथिंग। तो लाइक चाय वगैरह पीने के बाद मैंने स्टार्ट किया था, तो इट्स 1.5 hour आई गेस। तो 1.5 hours में मैंने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड आई एम डन विद दिस चैप्टर। एंड मैंने काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर को समझ लिया है, प्लस सारे नोट्स को एडिट भी कर लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एवरीथिंग मैंने सब कुछ इस नोट्स में डाल दिया है। सो येस गाइज, इट्स फाइनली डन। नाउ I will be starting up with maths, so let's go। ओके गाइज, सो हियर इज माई 3 days बैकलॉग्स। लाइक 3 days तो नहीं कहूँगी, 2 दिन का ही कहूँगी, क्योंकि आज है 27th। तो देखो 25th और 26th को मैं फॉलो नहीं कर पाई थी बिकॉज इट वॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो मेरे पास इन 2 दिन के टास्क बचे हैं, बट स्टिल आई एम नॉट मोटिवेटेड गाइज। देखो मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर बाई चांस आपका कोई टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता है दिन का, सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। आप कोशिश करो कि आप उसको नेक्स्ट दिन कंप्लीट कर लो। यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड इन ऑल दिस कमिंग डेज, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी डीमोटिवेट हुए, सो दिस इज नॉट द टाइम टू गेट दैट। क्योंकि अभी आपको बस मोटिवेशन लानी है अपने अंदर से एंड यू हैव टू like get that energy to do something in your board side। तो आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है इन कमिंग डेज में एंड यू हैव टू रॉक योर बोर्ड्स। सो बेसिकली अभी इसकी बात करते हैं। तो देखो मैंने मोस्ट ऑफ द आज कंप्लीट कर लिया है एंड बायो का बचा है मेरा। बायो आज मुझे कंप्लीट करनी है एंड वी हैव टू कंप्लीट केमिस्ट्री टुडे टू। तो पहले मैं क्या कोशिश करूंगी, मैं 25th और 26th वाले टास्क को जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन आज वाले टास्क स्टार्ट करेंगे। सो राइट नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद दिस वन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सो लेट्स गो। अब देखो गाइज, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर आउट दैट थिंग कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड कि मैं सोशल साइंस के बारे में ऐसा क्यों बोल रही थी,
Basically guys, like we all have a different strategy and different mindset to cover up each and every subject, and social science में मैं बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ही मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो मेरे को ऐसी नीड नहीं है कि सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने की, बट स्टिल क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। इसलिए मैं उस सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी सोल्यूशंस को यानी आंसर्स को एक बार रीड आउट कर लूँगी ताकि मैं उनको समझ सकूँ। एंड आंसर्स को रीड आउट करने से एक बार मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आंसर्स में कौन कौन से पॉइंट जो है वो इंक्लूड करना ज़रूरी है, एंड व्हाट इज़ द मार्क्स ब्रेक डाउन चार्ट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके गाइज, सो हियर आई एम स्टार्टिंग मैथ्स। मैं यहाँ पे मैथ्स में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाला चैप्टर कर रही हूँ, एंड आई एम स्टार्टिंग अप विद द एग्जांपल्स फर्स्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एग्जांपल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है एज द एक्सरसाइजेस। एंड गाइज, इफ आई टॉक अबाउट माई प्री बोर्ड टूर का रिजल्ट, तो वो भी जल्दी ही आने वाला है। लाइक 10th फरवरी को हमारी PTM है। वैसे तो सारे टीचर्स ने शीट्स दिखा दिए हैं, बट ऐसे 1-2 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी शीट अभी भी दिखाना बाकी है। सो वैसे तो हम स्कूल नहीं जाने वाले, तो हमें उनके मार्क्स नहीं पता चलेंगे बिफोर द PTM। तो जैसे ही PTM होती है, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट कि हाउ वाज माई प्री बोर्ड 2 का रिजल्ट, एंड मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन हुआ है उससे कि मैंने जितना पढ़ा था उतने मार्क्स आए हैं या नहीं आए हैं। तो वो सारी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएंगी इन द प्री बोर्ड 2 रिजल्ट वाली वीडियो में, एंड आई विल बी पोस्टिंग दैट सून गाइज। लाइक 10th फरवरी को मेरे रिजल्ट आ रहे हैं, तो 10th या फिर 11th फरवरी को वो वाली वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। एंड गाइज येस, हियर आई एम सॉल्विंग आउट द क्वेश्चंस फॉर मैथ्स चैप्टर, एंड लिटरली गाइज आजकल का शेड्यूल ना काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहा है एंड हेक्टिक हो रहा है, बट वी हैव टू डू इट। Hey guys, so right now I was doing the same chapter, that is areas related to circle, and I was about to start with exercise 11.1. वैसे तो ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा छोटा है बिकॉज इसमें बस एक ही एक्सरसाइज है, प्लस इसमें बस 14 क्वेश्चन है। सो आई गेस ये वाला चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट बाई चांस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको मेरे को एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है या फिर समझने की जरूरत पड़ती है, सो आई गेस दिस चैप्टर थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट ये जल्दी हो जाएगा। सो इसके बाद जितने भी मेरे टास्क बचते हैं केमिस्ट्री का एंड स्टैटिस्टिक्स जो कि मुझे आज स्टार्ट करना था, एंड ऑल्सो बायोलॉजी मुझे आज कंप्लीट करना था, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सो इट विल बी कमिंग आई गेस टुमारो आएगा या फिर डे आफ्टर टुमारो आई विल पोस्टिंग दैट ब्लॉग too. So guys, this was for today's video. I hope you all enjoyed it a lot. I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।